अगर स्वतंत्रता सेनानी में यात्रा कर रहे हो तो एक साथ आपको पूरा का पूरा ट्रेनों का मॉर्निंग वाला जो गैंग है वो मिलेगा। सीमांचल एक्सप्रेस के आने के संकेत हो चुके हैं। सीमांचल अब समय हो चला है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग देखने का। नेताजी एक्सप्रेस आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। गर्म और होता तो मज़ा आ जाता, वैसे अभी ठंडा ठंडा सा है, पर एक्चुअली में देखने में भी अच्छा लग रहा है। वो नहीं है जैसे ऑयल वाला नहीं, हाँ वो फ्राइड नहीं लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो दिल्ली कानपुर सेक्शन की बात हो या बिहार जाने की बात हो, मुझे सबसे ज़्यादा बिहार संपर्क क्रांति और स्वतंत्रता सेनानी। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का खाना आ चुका है, जिसमें चने की दाल आप यहाँ देख लो, साथ में आलू की और शायद है कि छोले की सब्जी, हाँ आलू छोला, थोड़ा सा सलाद, और यहाँ पे आज की है हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई जर्नी में। और मैं आज कानपुर से दिल्ली निकल रहा हूँ स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। बस मैं प्लेटफॉर्म पहुँचा और यहाँ पे हावड़ा बाड़मेर का अराइवल हो रहा था, तो मैंने सोचा वो दिखा दूँ, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कि जब मैं ट्रैवल करूँ तो आपको ऐसा लगे कि आप इंडियन रेलवेज़ के साथ ट्रैवल कर रहे हो, मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हो, और पूरा जर्नी एक्सपीरियंस एकदम नेचुरल वॉइसेस के साथ एंजॉय कर सको। आज की जर्नी स्पेशल है, पता है क्यों? आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ कानपुर से दिल्ली। कानपुर घर आया हुआ था, अब दिल्ली निकल रहे हैं हम लोग, और एक अच्छी खासी लंबी ट्रिप आगे प्लान्ड है, तो उसमें निकल रहे हैं। चलिए, जब अपनी ट्रेन आएगी स्वतंत्रता सेनानी, जिसका 9:40 अराइवल टाइम है, तब आपसे मिलेंगे। उससे पहले ट्रेनों के जो आवागमन होने वाला है वो आपको दिखाएंगे। अभी अपनी गाड़ी आने में बहुत टाइम है, यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं। आज सीक्रेट रिकॉर्डिंग चल रही है। क्या है ना, ज़्यादा डोर प्लेटिंग और ये सब नहीं कर सकते, पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग तो करेंगे। एक्सपीरियंस सेनानी का आपको दिखाएंगे। कानपुर में हाँ ठंड है अभी भी ठीक ठाक, लेकिन बारिश हुई आज, तो चीज़ें जो है थोड़ा उलट पुलट गई हैं यहाँ पे। 9:20 पे हावड़ा बाड़मेर निकली। अच्छा पता है, ये बाड़मेर वाली गाड़ी आज वाया दिल्ली वाली है, इसका कोई हॉल्ट नहीं है, सीधा पुरानी दिल्ली और आगे रतनगढ़ वाला जो रूट है वो लेकर के बाड़मेर तक जाएगी। सियालदा दुरंतो वाला रूट, सियालदा बीकानेर दुरंतो। यहाँ पे देख लीजिए, बनारस नई दिल्ली वंदे भारत का आगमन। सेनानी के जस्ट आगे आगे आ रही है ये। जान पहचान का स्टाफ भी था, अंदर से हाथ हिला रहे थे। वंदे भारत का अलग ही स्वैग है हर रूट में। टॉप प्रायोरिटी, 100% जेन्यून मेंटेनेंस, और बस खाना पीना ऐसा है कि कहीं कहीं बहुत अच्छा है, कहीं कहीं एवरेज है, कहीं कहीं बिलो एवरेज है, तो वही है, रूट पे केटर पे डिपेंड करता है। बाकी बनारस वाली दोनों वंदे भारत टॉप नॉच है। 9:37 पे यहाँ पे बनारस दिल्ली वंदे भारत भी निकल गई। अब इसके पीछे पीछे सेनानी भी आई जाएगी। लोग कूड़ा फैलाते जा रहे हैं, स्टाफ यहाँ पे साफ़ सफाई करता जा रहा है। मतलब मैं इस चीज़ को देख करके हैरान हूँ कि साफ़ करता किसी को आप देख रहे हो, उसके बाद भी लोग यहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंक दे रहे हैं उसके सामने ही। ये बहुत बुरा लगा देख करके। अलीगढ़ जंक्शन के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 12561 Swatantrata Senani Express from Jayanagar to New Delhi via Aligarh Junction is arriving on platform number 2. Thank you. यहाँ वलसाड के WAP 7 के साथ स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का कानपुर में आगमन हो रहा है।
समय 2:50 सेनानी एक्सप्रेस का कानपुर सेंट्रल में आता है। आजकल हर कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है और ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे स्कोप बहुत अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ पॉकेट ब्रोकर के बारे में, जो कि एक रिलायबल ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, डेस्कटॉप, वेब सब जगह उपलब्ध है। आपको इंटरफेस भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको वैसे पता है एसेट्स मिल जाते हैं 130 से ज़्यादा, स्टॉक्स मिल जाते हैं, इंडिसेस मिल जाते हैं, जिनके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो बड़ी आसानी से। BTC और ETF के थ्रू आप ट्रेड करते हैं और आपकी जो ट्रेडिंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 92% तक की हो जाती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना रियल अकाउंट बैलेंस और साथ साथ एक छोटा सा ट्रेड करके दिखाता हूँ। और भाई ये देख लीजिए, हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी कुछ जीत लिया है। यहाँ पे जितना ही आसान है ट्रेडिंग करना उतना आसान डिपॉजिट एंड विड्रॉल भी है। डिपॉजिट आप UPI क्रिप्टो के थ्रू कर सकते हो बड़े आसान से, और विड्रॉल पे आपसे कोई भी कमीशन नहीं लिया जाता है, 0% विड्रॉल फीस। इसके अलावा यहाँ पे आपको सबसे इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है पॉकेट फ्रेंड्स का, जहाँ पे एक रेफरल प्रोग्राम है। अगर आप अपने दोस्तों को यहाँ पे इन्वाइट करते हैं अपने लिंक के थ्रू, अगर आपके दोस्त यहाँ पे $50 का डिपॉजिट करते हैं तो उनको $50 का बोनस मिलेगा। साथ साथ आपको भी लगभग $10 का बोनस यहाँ पे मिलने वाला है। पॉकेट ब्रोकर जो है इंडिया में लगभग 10 साल से लीगली ऑपरेट कर रहा है और इसके बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ भी हैं। तो अगर आप लोग भी ये ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से वहाँ पर रजिस्टर करिए। मेरे प्रोमो कोड को यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। साथ ही साथ आपके पहले डिपॉजिट पे आपको 100% तक का बोनस मिलने वाला है। डिपॉजिट थोड़े से शुरू करो, धीरे धीरे आपको चेंजेस फील होंगे, तब आप खुद एंजॉय करने वाले हो इसे। ये तो अपना रोज का ड्यूटी है, एक तत्काल तो रोज करना होता है। फाइनली अपनी सेनानी एक्सप्रेस निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से और टिकट करते करते रुद्रा भाई की वेटिंग 1 मिला है, ये कंफर्म हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी का डिपार्चर देखिए और बनारस की ओर जाने वाली नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत 22436 का अराइवल कानपुर सेंट्रल में एक साथ। रोज़ ऐसे ही होता है, मतलब वंदे भारत निकल रही यहाँ कानपुर पहुँच रही होती है और सेनानी निकल रही होती है। तो ये है स्वतंत्रता सेनानी का फर्स्ट AC का इंटीरियर। गाड़ी ठीक है, चमचमा रही है, कानपुर सेंट्रल से जस्ट निकली है। कानपुर अनवरगंज फर्रुखाबाद कासगंज वाली लाइन देखिए सामने चलते हुए, और स्वतंत्रता सेनानी अपनी दिल्ली वाली लाइन में बढ़ते हुए। गोविंदपुरी से अभी हम लोग निकल रहे हैं और गोविंदपुरी से वीरांगना सुबाई झांसी और बांदा वाली जो लाइन वो अलग हो जाती है। बाकी स्वतंत्रता सेनानी में साफ़ सफाई बढ़िया चल रही है, गाड़ी भी अच्छी रफ्तार में अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ रही है। और ये रहा अपना फर्स्ट AC का केबिन, जहाँ पर मम्मी पापा के साथ अपनी जर्नी चल रही है आज दिल्ली तक।
दिल्ली जाने के लिए वंदे भारत ज़्यादा अच्छी लगेगी कि ये ज़्यादा अच्छी है। इसमें आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं ना, कम से कम ऑप्शन तो इसीलिए कि कम से कम इसमें आराम से लेट करके जाएंगे। कंफर्ट है कम से कम। वंदे भारत भी अच्छी है अपनी जगह पे जब जल्दी पहुंचना हो, पर हमारे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो आराम से सुकून से इसमें खाते पीते जर्नी करेंगे। इसमें बैठ के जाना है, हाँ। उससे अच्छा ये जाता है। हमारे जैसे उम्र के लोगों के लिए हाँ, ये ज़्यादा आरामदायक है। आरामदायक है। चलिए आप लोग बैठना और लेटना अंतर रहता है, हाँ। तो लंबे समय तक बैठना थोड़ा। आप लोग रेस्ट करिए, बीच बीच में हम लोग खाते पीते कंटिन्यू करेंगे। इस ट्रेन की पेंट्री कार का कटलेट कुछ ऐसा है और पोहे कुछ ऐसे हैं। अब देखते हैं कैसा है इसका स्वाद। कटलेट तो बढ़िया है, बीटरूट आलू सब कुछ अच्छे से डाला हुआ है। कैसा है पोहा? अच्छा है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है। गरम और होता तो मज़ा आ जाता, वैसे अभी ठंडा ठंडा सा है, पर एक्चुअली में देखने में भी अच्छा लग रहा है। कम से कम वो नहीं है एक जैसे ऑयल वाला नहीं, हाँ वो ज़्यादा फ्राइड नहीं लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है उस हिसाब से, तो मैं भी देख लेता हूँ कैसा है टेस्ट। बढ़िया खाना पीना तो इस गाड़ी की तारीफ सुनी थी, देख भी लिया, काफ़ी अच्छा है। लखनऊ शताब्दी कहाँ पे है अभी? अंबियापुर पहुंच रही है वो। तो यहाँ पे निकली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी। भाई स्वतंत्रता सेनानी को क्या भगा रहे हैं, नॉन स्टॉप जो रन इसको दिया है काफ़ी तगड़ा दिया है। साफ सफाई इस गाड़ी में अच्छी अभी मेंटेन की जा रही है। पूरे सरसों की महक आ रही है, सरसों के खेत आसपास हैं, ये देख लीजिए, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। वो ठंड के मौसम में ही आती है। गाड़ी नॉन स्टॉप भाग रही है यहाँ पे सेनानी, इसका भी एक अलग ही फील है। स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगर स्वतंत्रता सेनानी में यात्रा कर रहे हो तो एक साथ आपको पूरा का पूरा ट्रेनों का मॉर्निंग वाला जो गैंग है वो मिलेगा। पता है कहाँ? इटावा के आउटर से ये चीज़ शुरू होगी और इटावा पार करते करते 2-3 स्टेशन तक ये चलेगा। लगभग 5 ट्रेनें नंदनकानन, नॉर्थ ईस्ट, सीमांचल और संबलपुर जम्मू तवी, ऐसे जो गाड़ियों का जो काफिला है वो बैक टू बैक अपने साथ होगा। स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 130 की रफ्तार में अपना जलवा बिखेरते हुए यहाँ पे। सबसे पहली क्रॉसिंग पूरी नंदनकानन। और ये तो हावड़ा की कोई गाड़ी लग रही है, ये तो जोधपुर हावड़ा टाइप की कोई गाड़ी लगी मुझे। मोस्टली वही होगी, नंदनकानन इसके पीछे ही हमको मिलेगी इटावा से पहले।
हमारे गाड़ियों के काफिले में एक और गाड़ी ऐड हो गई मतलब। ये है नंदनकानन भाई, आनंद विहार पुरी नंदनकानन। इटावा जंक्शन, इटावा से आपको ग्वालियर आगरा के लिए जो रूट है वो अलग से मिल जाता है। अभी नॉर्थ ईस्ट से भी अपनी मुलाकात होने वाली है। ये लो इटावा निकलते निकलते नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। भाई कोई तो गाड़ी निकल गई मेरे बोलते बोलते डोर। अब ये मोस्टली सीमांचल रही होगी। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। जो गाड़ी हमसे मिस हुई ना, जो दरवाजा बंद में निकल गई, वो थी जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस। अब आ रही है सीमांचल एक्सप्रेस, जो कि जस्ट निकली है बलराई से और हम लोग जसवंत नगर से निकले। तो क्रॉसिंग अब किसी भी समय हो जानी चाहिए उसके साथ। यहाँ सीमांचल एक्सप्रेस के आने के संकेत हो चुके हैं। सीमांचल आनंद विहार जोगबनी सीमांचल एक्सप्रेस। अब समय हो चला है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग देखने का। पुरानी दिल्ली से चल के अलीपुर द्वार की ओर जाने वाली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस कुछ ही समय में हमारी क्रॉसिंग होगी उससे। इसके बाद लाइनअप में है नेताजी एक्सप्रेस, कालका से चल के हावड़ा को जाने वाली। बस 2 मिनट के अंदर वो भी आ जाएगी। फर्रुखाबाद से आने वाली लाइन यहाँ पे आके देखिए मर्ज हो गई है। हम लोग सिकंदराबाद जंक्शन को स्किप कर रहे हैं और अपनी मुलाकात नेताजी एक्सप्रेस से यहीं पे होगी। सामने से देख लीजिए नेताजी एक्सप्रेस आ रही है। संतोष सेनानी एक्सप्रेस के वॉशरूम वगैरह कुछ ऐसे दिए गए हैं। मतलब अंदर से काफ़ी मेंटेन करने की रेलवे ने कोशिश की है, अच्छी कोशिश है, बट नीचे की स्थिति तो वही है, क्या बोले, लोगों को भी मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, मतलब घरेलू चीज़ें दी गई हैं। अभी आपको मैं टूर दे रहा हूँ तो दिखा देता हूँ उसका फर्स्ट एसी का शावर रूम भी। चलो इंडिकेटर्स इसमें काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इधर वाला ऑक्यूपाई है तो वो रेड हो रखा है।
शावर रूम मोस्टली ये साइड का होता है। हाँ, तो ये नहाने वाला रूम है। गीज़र वगैरह बाकायदा भाई दिया हुआ है, अच्छा लगा। गीज़र मग सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ अपनी गाड़ी अभी टूंडला जंक्शन को स्किप करने वाली है। कानपुर के बाद सीधा पहला हॉल्ट अलीगढ़ जंक्शन दिया हुआ है, बीच में कोई हॉल्ट नहीं है। टूंडला को स्किप करते हुए कंटिन्यूसली हॉकिंग के साथ जंक्शन से आपको आगरा छावनी वाली लाइन मिल जाती है, जो कि आगे आपको राजस्थान और झांसी से भी कनेक्टिविटी देती है, ग्वालियर झांसी से। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है राजस्थान बाउंड ट्रेन के लिए, चाहे हावड़ा जोधपुर हो या अन्य ट्रेनें जैसे मरघर हो गई, या जिन ट्रेनों को कानपुर से आगरा जाना होता है, तो मेजर कनेक्टिविटी मिल जाती है टूंडला जंक्शन से। बहुत ही शानदार तरीके से भी हम लोगों ने टूंडला को सीख लिया है। तो भाई अपने पहले हॉल्ट में हम लोग पहुंच रहे हैं 1:30 बजे के आसपास। कानपुर से निकलने के बाद अलीगढ़ जंक्शन, काला नगरी अलीगढ़ में आप लोगों का स्वागत है। एक बज के 8 मिनट का अपना अराइवल टाइम था, पर 1:22 पर हम लोग पहुंच रहे हैं। लगभग 14-15 मिनट का डिले आप समझ लो यहाँ पे अलीगढ़ पहुंचने में। देखो फूड डिलीवरी वगैरह यहीं पे शुरू हो जाती है अलीगढ़ में। आप लोग भी ई केटरिंग से खाना मंगा सकते हो। वैसे देख लो हमारी ट्रेन में पूरा ई केटरिंग का जो भी ऑर्डर है सब अलीगढ़ से चढ़ रहा है। और यहाँ आते आते फील हो रही है कि ठंड, कानपुर में ठंड नहीं थी क्योंकि सुबह अच्छी खासी बारिश हुई थी, और यहाँ पे मस्त वाली ठंड। लेकिन बारिश यहाँ भी हुई है, आप असर देख सकते हो, ट्रैक वगैरह जो प्लेटफॉर्म वगैरह सब गीले हैं। यहाँ पे ठंड अच्छी लग रही है क्योंकि कश्मीर और ऊपर उत्तर भारत में बढ़िया से ठंड हुई है, तो उसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने गाड़ी को डीबोर्ड भी यहाँ पे किया है। एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, स्वतंत्रता सेनानी यार गाड़ी बहुत बढ़िया है। इसके खाने पीने की भी तारीफ मैंने सुनी है, तो मैंने एक थाली भी ऑर्डर की थी। अब देखेंगे उसका स्वाद कैसा है। और बाकी ऑनलाइन ऑर्डर तो आप कर ही सकते हो। रश आप देखिए इस गाड़ी के लिए यहाँ पे। लोको पायलट साहब ने यहाँ पे हरी झंडी दिखा दी है प्रोसीड के लिए, और गाड़ी यहाँ पे चल चुकी है अलीगढ़ जंक्शन से। अब जंक्शन क्यों कहते हैं इसके लिए आपको बता दूं कि मुरादाबाद और चंदौसी वाली लाइन जो है वो यहीं से अलग होती है, इसलिए जंक्शन स्टेशन कहलाता है अलीगढ़। अब जो है हाई स्पीड प्रायोरिटी वाली ट्रेनों का जो गैंग है वो दिल्ली से निकलेगा। आगे आगे वैसे आती है क्लोन, पर आज क्लोन नहीं, आज क्लोन रीशेड्यूल है। तो महाबोधि आएगी, महाबोधि के पीछे बिहार संपर्क क्रांति, और उसके पीछे विक्रमशिला, फिर क्लोन, और ऐसे ही जो सिलसिला ये चलेगा। तेजस, कानपुर शताब्दी, ये सभी ट्रेनें आएंगी, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। और वो अब से आधे घंटे बाद क्रॉसिंग शुरू होगी। अभी 60-65 किलोमीटर तक का फासला है ट्रेनों में, तो फिर वो एक्शन जो है वो शुरू होगा। अब आप देख लीजिए स्वतंत्रता सेनानी अलीगढ़ से निकलने के बाद लगातार 130 की रफ्तार में चल रही है, लगातार, मतलब नॉन स्टॉप 130। और टाइम आप देख लीजिए। अब होगी क्रॉसिंग शुरू। सबसे पहले आ रही है सामने से महाबोधि एक्सप्रेस, जो कि अभी कुछ ही देर में क्रॉस होगी हमसे।
नई दिल्ली गया महाबोधि। क्या गजब की रफ्तार में भगा रहे हैं वीर सेनानी। ये आज की है महाबोधि एक्सप्रेस। अब सामने से आ रही है बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। उसके आने के संकेत यहाँ पे हो चुके हैं। जस्ट हमारी ट्रेन खुर्जा से निकली है और बिहार संपर्क क्रांति के आने के संकेत यहाँ हुए हैं। मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो दिल्ली कानपुर सेक्शन की बात हो या बिहार जाने की बात हो, मुझे सबसे ज़्यादा बिहार संपर्क क्रांति और संता सेनानी बिहार संपर्क क्रांति और संता सेनानी से ज़्यादा कोई गाड़ी नहीं पसंद है। ये दो गाड़ियाँ मेरी इस रूट पे टॉप मोस्ट है। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का खाना आ चुका है, जिसमें चने की दाल आप यहाँ देख लो, साथ में आलू की और शायद है कि छोले की सब्ज़ी, हाँ आलू छोला, थोड़ा सा सलाद और यहाँ पे भुजिया, चावल और पराठे। इसमें से मैंने एक पराठा एक्स्ट्रा ले लिया। तो ये कुछ खाना अचार के साथ आपको सर्व होता है। स्वाद देखेंगे कैसा है इसका। कैसे खाना? भुजिया वाली सब्जी अच्छी। भुजिया की सब्जी अच्छी। मुझे अच्छी लगी। दाल भी गाढ़ी है, मतलब देखो पानी वानी ऐसा कुछ नहीं मिला है। दाल भी अच्छी है। छोले की सब्जी देख लेते हैं। खाना तो इस गाड़ी का बहुत बढ़िया है। पापा भी बाहर गए आते हैं, उनसे भी पूछते हैं कैसा लगा। बाकी बहुत अच्छा लगा मुझे। छोला खा के देखो। लाल चाय पीना, नींबू चाय? बाद में खाना के बाद। ठंडियों के टाइम का सबसे बोनस तो हो गई है नींबू चाय, लाल चाय इसमें जो मिल रही है सबसे अच्छी लगी ना आज की। हाँ। पूरे दिन के खाने पीने और हर चीज़ मिला के सबसे टॉप की नींबू चाय है। नींबू वगैरह पड़ा हुआ है इसमें, मेन बात ये है। मुझे भी अच्छी लगी फाइनली। निकल गई विक्रमशिला। बताओ, खाना खाते खाते सारी गाड़ियाँ निकली जा रही हैं। गोमती भी निकल गई खाना खाते खाते। चैन से गाड़ियाँ खाना भी नहीं खाने देंगी आज। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं अजयपुर और सामने से आ रही है विक्रमशिला एक्सप्रेस। विक्रमशिला आज आधे घंटे डिले चल रही है, पता नहीं क्यों। लाइट तो मुझे दिख गई है और क्लोन अभी तक दिल्ली से नहीं निकली आज। तो आपको भी शायद एक लाइट दिख रही होगी। विक्रमशिला एक्सप्रेस दिल्ली भागलपुर की सबसे टॉप नॉच ट्रेन विक्रमशिला। सब खा लूँ। कैसे लगा खाना आपको गाड़ी का? ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अब राजधानी जैसा तो नहीं, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन के हिसाब से। हाँ, यही मैं कह रहा था। ठीक है, काफ़ी ठीक है। एक्चुअली फॉलो भी करते हैं कि भुजिया भी दे रहे हैं, आलू ये भी दे रहे हैं खुद से बिना बोले कुछ। छोला आलू, छोला है, दाल है, भुजिया है, सलाद भी है और पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, कुल मिला करके इस ट्रेन में जो सर्विस है, फूड सर्विस है, ठीक है। खैर लिट्टी तो इस ट्रेन में मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छी बनी है। फीलिंग वगैरह है इसमें। बाकी साइड में छोला ही दिया है चोखे के नाम पे।
क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त बनाई है कि उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वाकई में काफ़ी अच्छी है। थाली का रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी ने जिस तरीके से उसको ख़त्म किया है थाली ख़त्म हुई है दोनों, उससे पता चलता है कि खाना गाड़ी का कैसा है। हमारी जो ट्रेन है भाई गाज़ियाबाद पहुंच चुकी है। 2:30 पे गाज़ियाबाद आ चुकी है और अराइवल टाइम 3 बजे का है। ये देख लो, लोग यहीं पे इसलिए उतरे जा रहे हैं सब लोग। और बाकी आपको बताऊँ 3:40 दिया है नई दिल्ली का टाइम, तो वैसे तो आधा घंटा ही लगेगा यहाँ से, पर अब समझ लो कि 40-50 मिनट एक्स्ट्रा है तो स्वतंत्रता सेनानी आपको लेट नहीं करवाएगी। एक नंबर पे एक नंबर नहीं आता है। अमृत भारत एक्सप्रेस का डिपार्चर है यहाँ पे। ये आपको हो जाएगा ठीक सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा। स्लीपर और जनरल एसी नहीं रहता कौन सी ट्रेन चलती है? तो वही अमृत भारत है। वो भी कचरा हो गया। इधर आइए इधर आ गया सर। तो यहाँ पे लिंक उत्तरांचल संपर्क क्रांति आप देख लो, रामनगर दिल्ली, काठगोदाम दिल्ली, रेक शेयरिंग वाली। तो देख लीजिए लिंक का एक हिस्सा यहाँ पे समाप्त होता है रामनगर दिल्ली का। अब आप यहाँ काठगोदाम के बोर्ड देखेंगे, ये देख लीजिए, अब यहाँ से काठगोदाम के बोर्ड शुरू। नाम देख लीजिए, उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। वैसे गाजियाबाद ने जल्दी ले लिया ऐसे प्लेटफॉर्म पे। अपनी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस गाजियाबाद पहुंच चुकी है और यहाँ पे देखिए अच्छा खासा रश गाजियाबाद पे भी गाड़ी को डिबोर्ड करते हुए। 20 मिनट तो भी गाड़ी यहाँ पे रुकेगी। मधुबनी की पेंटिंग देखिए यहाँ पे खूबसूरती से सजाई गई है। मुरादाबाद जंक्शन लखनऊ जंक्शन आज रद्द किया गया है। बहुत लंबे टाइम से रैपिड रेल देखने को नहीं मिली है। क्या लगता है, आप देखने को मिलेगी क्या? बैक टू बैक गुड ट्रेन लगे लाइन में, पीछे गुड ट्रेन, जस्ट आगे गुड ट्रेन। हमारी दिल्ली के पास भी इतना लोड होता है ना, क्या बताऊँ मैं, इतनी सारी गाड़ियाँ मैनेज करता है। गाड़ी अपनी धीरे धीरे बढ़ रही है अभी नई दिल्ली की ओर। बाकी ट्रेन में आलू चाप भी आ रहा है भाई, उतरने से पहले ये भी आया है। मैंने सोचा रिव्यू कर ही लेते हैं जब सब कुछ अच्छा था तो। ठीक है, मतलब अगर आपको आलू चाप पसंद है तो आप ले सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा, ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं। बट बाकी लाल चाय बहुत अच्छी थी, खाना अच्छा था गाड़ी का। सुबह आप लोगों ने बनारस दिल्ली वंदे भारत देखी थी कानपुर सेंट्रल में, वो 2 बजे दिल्ली पहुंच गई और 3 बजे वापसी निकल गई दिल्ली से बनारस। अभी अपने से क्रॉस होने वाली है, कुछ ही समय में हमारी क्रॉसिंग होगी वंदे भारत एक्सप्रेस से, वो भी आपको दिखाएंगे।
बिहार में देख लीजिए दिल्ली मेट्रो से क्रॉसिंग, क्या मस्त लग रहा है। और देख लीजिए वंदे भारत के आने के संकेत हो चुके हैं। यमुना का तो भाई बुरा हाल कर रखा है यहाँ पे। जब बाढ़ आती है तो पानी एकदम कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और अभी देखिए कूड़ा कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। पूरी नदी में जल स्तर, कूड़ा एकदम भयंकर बुरे हाल में। दिल्ली पहुँचने तक यमुना के जो दर्शन होते हैं उससे दुख होता है। केवल मानसून में अच्छा लगता है देखकर कि हाँ चलो साफ़ सुथरी यमुना नदी बह रही, वरना तो भाई नाले जैसा हाल होता है। और ये देखिए यमुना, तिलक ब्रिज आने के बाद भी सेनानी को फुल प्रायोरिटी दी जा रही है। यहाँ पे अच्छी रफ्तार में हम लोग बढ़ रहे हैं नई दिल्ली की ओर। समय हो रहा है 3:45 अपना अराइवल टाइम है। देहरादून जन शताब्दी, नई दिल्ली देहरादून जन शताब्दी के दर्शन हुए भाई आंखों में। इसके पीछे पीछे होगी IRCTC तेजस, जो कि निकली नहीं है अभी। 2 मिनट उससे दिल्ली से डिपार्चर पे है। उसके पीछे आएगी अपनी कानपुर शताब्दी। ऑलरेडी कोई गाड़ी बगल वाले ट्रैक से एंटर कर रही है। देखिए कोई गाड़ी एंटर कर रही है, इसलिए हमें यहाँ पे रोका जाएगा। हमारी एंट्री थोड़ी बाद में होगी। और हम लोग शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन में। बहुत रिस्की होता है भाई ये स्टेशन में फ़ोन निकालना। यहाँ से फ़ोन लेकर कूदने वाले बहुत लोग हैं, समझ रहे हो ना। फुल नशे में उल्टे साइड हूँ मैं, ठीक हूँ। IRCTC तेजस को निकालने के लिए यहाँ पे सिग्नल किया है। देखिए येलो, तेजस यहाँ से निकलेगी तब हमें एंट्री के सिग्नल मिलेंगे। IRCTC तेजस कह रहा है वो, देखिए उससे पहले सभी लोग थूका थाकी में लगे हुए हैं भाई। इनको चाहिए वर्ल्ड क्लास रेलवे, इनके लिए सरकारें काम कर रही कि भाई इनको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दी जाए। और ये लोग क्या करेंगे, थूकेंगे बस। इनके जीवन में थूकना चाहिए, इनको चाहिए वर्ल्ड क्लास लेवल की सुविधाएं। नई दिल्ली लखनऊ IRCTC तेजस, लुक कमाल का, गाड़ी कमाल की। और उसकी अरे कैसे हो भाई, मिलते हैं फिर। सलमान भाई भी गाड़ी में ऑन बोर्ड थे, जान पहचान का स्टाफ अपना। वातानुकूलित कुर्सियाँ के 3-3 कोच है भाई इस गाड़ी में। लुक कैसा लग रहा है आपको बताना ज़रूर तेजस एक्सप्रेस का। बाकी चलते हैं, हम अपनी गाड़ी को संकेत मिल जाएंगे डिपार्चर के। जैसे ही तेजस निकलेगी यहाँ हमको सिग्नल मिलेगा और स्वतंत्रता सेनानी राइट टाइम हो जाएगी, क्योंकि 3:45 अपनी एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पे उस वक्त सिग्नल भी आगे ग्रीन कर दिया गया, देखिए। अब यहाँ तेजस निकल गई, अब कानपुर शताब्दी भी यहीं निकालेंगे भाई। सेनानी को यहाँ रोक दिया, इतना बढ़िया लेकर आया हो, यहाँ पे लाके रोक दिया है। अब कानपुर शताब्दी निकालेंगे, अब उसके बाद लेंगे कि नहीं पता नहीं, पर रोक के तो रखा हुआ है अभी। सारे गुटखा बीड़ी गैंग, सिगरेट गैंग सब आज ही सक्रिय हुए हैं जब ट्रेनों का आवागमन चल रहा है यहाँ पे। सामने से कानपुर शताब्दी
नई दिल्ली से कानपुर की ओर अपनी वापसी की यात्रा को शुरू करते हुए 3:40 पे गाड़ी खुलती है। 8:40 तक ये आपको कानपुर पहुंचा देती है 5 घंटे में। बैक टू बैक हॉन्किंग, कानपुर शताब्दी बैक टू बैक। यात्री सुरक्षा के लिए बैक टू बैक हॉन्किंग। नई दिल्ली से निकली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस। उत्तर मध्य रेलवे नेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अच्छा सही है यार, पहली बार किसी और चीज़ को ना प्रमोट करके, किसी बैंक के ऐड को या किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट ना करके उत्तर मध्य रेलवे ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा प्रमोट किया है। और देख लीजिए अभी हमको सिग्नल मिल गया है। यहाँ पे बोला था ना कानपुर शताब्दी निकलेगी और हमें संकेत मिलेंगे, तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिल चुका है। देखो भाई, जैसे जैसे शाम ढलती जाती है वीवीआईपी ट्रेनों का मूवमेंट, यानी राजधानी ट्रेन का मूवमेंट शुरू होता है दिल्ली से। तो ट्रेनें जो हैं वो सजना शुरू हो जाती हैं 16 नंबर से 9 नंबर प्लेटफॉर्म्स के बीच में। यहाँ पे मुझे लगता है डिब्रूगढ़ राजधानी करेगी। अच्छा ये रांची राजधानी देखिए पुणे WP7 के साथ सुसज्जित हो चुकी है प्लेटफॉर्म पे अपने डिपार्चर के लिए। बाकी स्वतंत्रता सेनानी की बात करूं तो खाना पीना इस गाड़ी का ज़बरदस्त, साफ़ सफाई ज़बरदस्त, पंक्चुअलिटी मेंटेन करके। पता है जयनगर से आ रही है, जयनगर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर होकर के बनारस, वहाँ से प्रयागराज, फिर इस रूट से आना, उसके बाद अपनी पंक्चुअलिटी को मेंटेन करना। बहुत अच्छा लगा मुझे इस ट्रेन के बारे में। ओवरऑल बात की जाए बहुत अच्छी गाड़ी लगी। लो भाई देखो, रनिंग गाड़ी में उतरने का मजा ही कुछ और है। उतरना है क्या? भाई पहले होटल चलते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ पे श्याज भाई और संदीप भाई भी आए हैं रहने के लिए। एक आदमी कलम जिससे आए थे वो श्रीनगर वाली। बाकी फ़िलहाल हम लोग होटल वगैरह आ चुके हैं। अगर कभी आप लोग भी दिल्ली आ रहे हो तो स्टेशन के बगल में होटल देख रहे हो तो यहाँ पे आप रुक सकते हो होटल साहिब में। जल्दी मुलाकात करेंगे नई जर्नी नए एक्सपीरियंस में। स्वतंत्रता सेनानी में एक बार एंड टू एंड जर्नी भी करूँगा। ये शॉर्ट जर्नी थी, मुझे गाड़ी बहुत पसंद आई, तो एक बार एंड टू एंड जर्नी भी होगी। जल्दी मिलते हैं नई जर्नी नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।